Morning all. Today I am going to give you an introduction of Natya Shastra, that is Indian aesthetic. This is also called Indian aesthetic and this will be a bilingual lecture for a better understanding. So मैं आपको बताऊं कि नाट्य शास्त्र आपका क्या है. नाट्य शास्त्र जो है उसको इंडियन एस्थेटिक भी बोलते हैं क्योंकि उसमें वही आता है. नाट्य शास्त्र इंडियन एस्थेटिक में आता है. इंडियन एस्थेटिक क्या होती है, एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक मीन्स होता है थ्योरी ऑफ ब्यूटी. द वर्क ऑफ ब्यूटी इज़ टू गिव प्लेजर and there are two thoughts of aesthetics taken from in eastern and western world, that the work of writing or beauty is to give pleasure and they are writing for giving pleasure to द रीडर्स. सो इसको शुरुआत किसने करी? भरत मुनि में. और इसके पीछे एक स्टोरी है. इट इज़ नॉट लाइक इसके पीछे मतलब ये ऐसे ही किसी ने बता दिया आपको. इसके पीछे एक स्टोरी है. स्टोरी कुछ इस तरह की है कि ये माना जाता है कि जो हमारा वेस्टर्न क्रिटिसिज्म है जिसको आप पढ़ते हो, इसमें अभी आपने पोएटिक्स पढ़ा, अरिस्टोटल और प्लेटो और सॉक्रेट्स के बारे में जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपको लगा कि ये लोग काफ़ी अच्छे और नॉन लोग हैं, काफ़ी नॉलेजेबल लोग हैं जो इन्होंने लिखा. तो आपको मैं ये बता दूं कि अराउंड फर्स्ट BC के अराउंड इसका टाइम पीरियड माना जाता है और ये 200 साल पहले समझ लीजिए आप कि एरिस्टोटल और प्लेटो और सॉक्रेट्स से पहले आया. तो इट इज़ बिलीव कि उन लोगों ने कभी इनको फॉलो किया होगा. जो पहले लिखा है उसको फॉलो किया जा सकता है, जो बाद में लिखा उसको हम फॉलो नहीं करेंगे. तो इससे आप अपना समझ सकते हैं कि कितना ग्रैंड है हमारा देश और हमारी भूमि. तो ये भरत मुनि द्वारा बनाया गया नाट्य शास्त्र है. इट हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ रस. ये इन्होंने रस के बारे में बात की. रस का मतलब आपको पता होता है ना, जैसे जूस. तो इट डील्स विद द ड्रामा एंड पोएट्री. तो इन्होंने ये बताया कि आप क्या चीज़ ऐड करेंगे तो आपके वर्क में, ड्रामा में या पोएट्री में या आपके इसमें वर्क में रस आएगा, मतलब जूस आएगा, मतलब फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर, डिफरेंट फ्लेवर आएगा. तो इन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स बताई है. और ये तब उससे पहले लिखा जा चुका जबकि अरिस्टोटल ने कि अपना पोएटिक्स लिखा ये सब कुछ. और 17वीं सेंचुरी में जब बाद में आकर के नया जनर आया जब ड्रामा बात कर रहे थे हमारे ड्राइडन वगैरह बात कर रहे थे, तो उससे कई सौ साल पहले हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे और थिएटर परफॉर्म कर चुके थे. तो जैसा कि मैंने कहा इसके पीछे एक कहानी है. इसके पीछे ये कहानी है कि जब 4 वेद बन चुके तो मतलब यहाँ पे ये कहानी नाट्य शास्त्र में भी है कि जब 4 वेद बन चुके तो गॉड ब्रह्मा जो थे उन्होंने नाट्य वेद को परफॉर्म किया सभी वर्णों के लिए. सभी वर्ण मतलब जो 4 वर्ण में हमारा हिंदुज़म की मैथोलॉजी में आपने देखा होगा 4 वर्ण में हमारा वो बांटा गया है, सोशल सिस्टम बांटा गया है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र. तो जो शूद्र थे उनको ऐसा माना जाता था कि वो इंस्ट्रक्शन वेद के नहीं सुन सकते थे. तो उन्होंने सभी वेदों के लिए ब्रह्मा जी से इंद्र जी ने कहा कि आप सभी धर्मों के सभी वर्णों के लिए एक वेद लिखें, जिसको उन्होंने नाट्य वेद कहा. और उन्होंने इसलिए लिखा ताकि इससे सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके, सारे वर्ण को फ़ायदा मिल सके. तो पहला आपको याद रखना कि नाट्य वेद ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंद्र जी कि आप वो सभी वर्णों के लिए लिखा जाए. और उन्होंने उसको 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेद जो थे जो उसी से चीज़ें ली. जैसे उन्होंने रिसाइटेशन या पोइट्री वगैरह ऋग्वेद से उठाई, सॉन्ग फ्रॉम सामवेद से उठाया, अभिनय यानी हिस्टोरिक्स जो है यजुर्वेद से लिया, और रस जो है उन्होंने अथर्ववेद से लिया, और उपावेद जो है उन्होंने इसको कनेक्ट किया उसमें. फिर क्या हुआ कि ये 5वां वेद तो बना. फिर इन्होंने 4 अलग अलग वेदों से 8 गुण लिए, 2 वेद चीज़ें गुण लिए, और फिर इसको बनाया किसके लिए? बेनिफिट ऑफ ऑल वर्ण. फिर क्या किया, जब ये ने बना दिया तो इसमें 36 चैप्टर हैं और 6000 श्लोक्स हैं. श्लोक्स क्या होगा? स्मॉल फॉर्म ऑफ पोइट्री और वर्सेस. और
इसमें जितने श्लोक्स हैं, लेकिन हमारे जो चैप्टर हमें पढ़ने हैं वो 7 और 8 हैं। 6th और 7th है। हमें सभी चैप्टर्स ये हमारे लिए नहीं हैं कि 36 चैप्टर्स आप पढ़ें, आपके कोर्स में जितनी हैं उसमें सिर्फ 6 और 7th चैप्टर है। 6 चैप्टर रस का है और 7 चैप्टर भाव का है। फिर इन्होंने क्या किया, इस रस और भाव को अलग अलग फॉर्म में अलग अलग बांटा और अलग अलग इनका मतलब होता है और अलग अलग कलर प्रोवाइड किया। कलर प्रोवाइड किया का मतलब यहाँ है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 8 रस होते हैं, तो इस 8 रसों में उन्होंने अलग अलग इसको भाव फीलिंग्स दी। मतलब जैसे आपको मैं कह दूं आपके पास 8 जूसेस हैं, तो एक एप्पल जूस है, एक ऑरेंज जूस है, तो इसमें अलग अलग फ्लेवर होंगे, अलग अलग फ्लेवर हैं तो अलग अलग कलर है। उसी तरह से समझिए कि अलग अलग रस मतलब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग जूसेस, अलग अलग एडिशन है, अलग अलग फ्लेवर्स हैं जो वर्क को बढ़िया बनाते हैं। तो उसमें उन्होंने सबसे पहला रस जो डाल दिया वो श्रृंगार रस डाला। श्रृंगार रस का मतलब होता है द एरोटिक, और इसका द एरोटिक या रोमांस या लव, इन्होंने इसका ये मतलब बनाया कि श्रृंगार रस अगर किसी पोइट्री में होगा तो वो रोमांटिक पोइट्री होगी, लव पोइट्री होगी, या लव वर्क होगा, लव ड्रामा होगा और इरोटिक होगा, और आपके अंदर की इनर डिज़ायर्स को हेल्प करेगा, बाहर आने में सपोर्ट करेगा, एनहांस करेगा। तो श्रृंगार रस बनाया। फिर इन्होंने हास्य रस बनाया। हास्य रस में इन्होंने बोला, हास्य मतलब हंसना, तो कॉमेडी, द कॉमिक जो फीलिंग होती है, जो कॉमिक जिसको कह सकते हैं आप लाफ और ह्यूमर। फिर इन्होंने करुणा बनाया। करुणा आती है ना, दया, तो द पैथेटिक, और इसको इन्होंने दर्शाया बाय कंपैशन एंड सैडनेस। फिर इन्होंने रौद्र बनाया, जो कहते हैं ना रुद्र जी, रुद्र भगवान जिनको कहते हैं, शिव जी को भी कहते हैं, तो द फ्यूरियस, द इंडिग्नेशन, एंगर दिखाने के लिए। फिर वीर रस बनाया, हेरोइक एंड वेलर। आपको हिंदी वर्ड समझ में आ रहे होंगे, इससे रिलेट कर लीजिएगा। रौद्र मतलब द फ्यूरियस, द गुस्सा और एंगर, इंडिग्नेशन, और वीर रस का मतलब द हीरोइक, द वेलर, और जो कह सकते हैं उन्होंने वीर रस मतलब आप समझ गए वीर क्या होता है, साहसी, करेज, ये सब दिखाया। फिर भयानक रस, द टेरिबल, द फियर, द हॉरर। अगर आप अपने वर्क को, ड्रामा को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से रस डालेंगे तो कैसे कैसे बनेंगे। आप इससे आप समझ सकते हैं, आपने ड्रामा देखा होगा, श्रृंगार रस का रोमांटिक ड्रामा होता है, हास्य रस कॉमेडी, करुणा पैशन क्रिएट करने वाली आपकी ट्रेजेडी होती है, रौद्र रस में आपके आ सकते हैं अगर आपका हीरोइक ड्रामा होता है तो भी, वीर रस में हीरोइक ड्रामा आता है। फिर आपका भयानक, आप हॉरर ड्रामा समझ सकते हैं। फिर विभाषा, द ओडियस, द डिस्गस्ट, एवर्जन, रिपंगेंस। तो फिर उन्होंने जहाँ डिस्गस्शन दिखाना, जहाँ गलत दिखाना, जहाँ हीनियस दिखाना कुछ, तो वहाँ पे विभाषा रख दिया। फिर अद्भुत मतलब जिसको देख के आप बिल्कुल वंडर, एस्टॉनिश्ड हो जाए, अमेज्ड हो जाए, तो इन्होंने उसको अद्भुत रस दिया। तो कितने हुए, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभाषा एंड अद्भुता शायद अधर्व गुप्ता ने दिया था बाद में, तो पहले 8 ही थे और फिर उनको बाद में एक और ऐड किया। तो इतने ये सारे रस जो हैं उन्होंने ऐड किए हैं नाट्य शास्त्र में। ये एक इंट्रोडक्शन है। फिर जब ये सब कुछ बना लिया इन्होंने, तो क्या हुआ कि शिव जी कह रहे ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को बुलाया और कहा कि आप इसको प्रेजेंट करें, दुनिया को बताएं, या आप इसको प्रेजेंट करें, आप ड्रामा क्रिएट करें। तो नाट्य शास्त्र में ही लिखा है कि भरत मुनि के 100 बच्चे थे, 100 पुत्र थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों के थ्रू इस चीज़ को प्रोपोगेट किया। और फिर क्या हुआ कि ये बात उन तक भी गई, शिव जी तक गई, और उन्होंने ये कहा कि चलिए अब ड्रामा करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इससे। तो जब इन्होंने ड्रामा शुरू किया, ये सब कुछ करना, इन सभी रसों को मिला करके जो भी नाट्य वेद में बना उसको प्रेजेंट करना शुरू किया, तो इन्होंने देखा कि ये श्रृंगार रस को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे विदाउट वुमेन। एक औरत नहीं है तो उसकी वजह से वो श्रृंगार रस कैसे दिखाएंगे। अगर आप लव या रोमांस दिखाना चाहते हैं तो आपको एक लेडी चाहिए, तो वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो फिर शिव जी ने उन्हें अप्सराएँ दी, फिर उन्होंने कहा कि इसमें डांस नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो फिर शिव जी ने उन्हें
एक अपना कोरियोग्राफर दिया, अपना एक हेल्पर दिया जिसने उनको नाट्य सिखाया, नृत्य सिखाया। तो ये सब कुछ फिर प्रेजेंट होने लगा। और ये त्रेता युग की बात है, ऐसा लिखा है वहाँ पे कि ये त्रेता युग की बात है। तो सभी वर्णों के लिए एक वेद आया, नाट्यशास्त्र, नाट्य वेद। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी जब ये विष्णु भरत मुनि इसको प्रेजेंट कर रहे थे, डांस वांस वगैरह, श्रृंगार रस प्रोग्राम्स होते थे, तो सारे देवता बैठ के देखते थे। तो जो असुर थे और जो दैत्य थे, इन्हें लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे अगेंस्ट हो रहा है और हमें भी ये जानना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम भी ये देखेंगे। तो उन्हें मना किया गया, और जब उन्हें मना किया गया तो उन्होंने आक्रमण करा। और इस डर से कि कहीं भरत मुनि को मार ना दिया जाए, भगवान ने उन्हें, शिव जी ने उन्हें पृथ्वी पे जाने के लिए कहा और कहा कि आप वहाँ पे परफॉर्म करिए और वहाँ पर उसे रखिए। ये सब कुछ नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है। जो हम चैप्टर्स आपको, जो मैं आपको बता रही हूँ 36 चैप्टर है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। और आपकी बुक में फिर ये चैप्टर्स हैं जिसमें आपको नाट्य और कुछ आपको नाट्य और नृत्य की 6 चीज़ें पढ़नी है, 6 एलिमेंट्स आपको क्लियर होने हैं, जैसे कि द ट्रेडिशनल अकाउंट गिवन इन नाट्यशास्त्र एंड अदर वर्क्स। फिर थ्योरीज अबाउट वैदिक ओरिजिन, द थ्योरीज बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ द एपिक्स, पननी, पतंजलि एंड पाली लिटरेचर, द सेकुलर ओरिजिन मतलब पपेट प्ले और शैडो प्ले वगैरह, द ग्रीक इन्फ्लुएंस, ओरिजिन फ्रॉम डांस। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी है आगे फर्दर, जिसमें आपका यही आपका डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि रस के बाद फिर आपका भाव आता है। भाव में भी आपको कई भाव होते हैं और उस भाव को एक्सप्लेन करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ आपके लिए। फ़िलहाल आप इसको ऐसे समझें कि ये भरत मुनि द्वारा गणित नाट्यशास्त्र, जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी भी बताई है और रस और फॉर्स का भाव के बारे में डिटेल में बताया है, वो है। ये ट्रांसलेशन वर्क है। ओरिजिनल वर्क संस्कृत में है, ट्रांसलेशन वर्क इंग्लिश में है, जो कि हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने कल्चर के लिए ग्रैंड फील करें कि जब किसी को भी नाट्य के बारे में पता भी नहीं था, उस वक्त हम लोग थिएटर परफॉर्म कर रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच। इट विल बी एन इंट्रोडक्शन। आई विल गो इट